हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम समाकलन के 5 अंक में पूछे जाने वाले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हमारा आज का प्रश्न रहा, समाकलन dx अपान 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात यह जो प्रश्न दिया गया है वो समाकलन से है, जिसका हमें मान ज्ञात करना है। तो समाकलन dx अपान 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और ऐसे प्रश्न समाकलन से आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले जो दिया गया है प्रश्न, उसे आई मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो हमारा आई बराबर हो जाएगा समाकलन dx अपान 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इस प्रश्न को हल करेंगे तो देख रहे हैं कि इस प्रश्न को हल करना लगभग असंभव जैसा प्रतीत हो रहा है। तो इसे सबसे पहले cos x और sin x है, तो इसे एक त्रिकोणमितीय फलन के रूप में बदलकर इसका समाकलन करेंगे। इस तरह इसका समाकलन करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो सबसे पहले cos x और sin x है, इसको एक फलन के रूप में चेंज करेंगे। तो cos x को हम चेंज कर सकते हैं tan के पद में, और sin x को भी हम tan के पद में चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले cos x को हम cos 2a के फार्मूले पर तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा cos x बराबर tan के पद में हमारा हो जाएगा फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 2 बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2। cos 2a का फार्मूला tan के पद में यही होता है। अब sin x को भी tan के पद में बदलेंगे तो इसे भी sin 2a के फार्मूला पर बदलेंगे, तथा sin x बराबर हम लिख सकते हैं 2 tan x अपान 2 बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2। tan के पद में sin को लिख सकते हैं। अब cos x के स्थान पर इतना रखेंगे, जबकि sin x के स्थान पर इतना मान रखेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारा हो जाएगा समाकलन dx अपान 1 प्लस cos x के स्थान पर इतना रखेंगे तो हमारा हो जाएगा कोष्टक में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 2। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 2 अब बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2 और प्लस साइन एक्स के स्थान पर यहाँ इतना रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 tan x अपान 2 बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2। अब इसे आगे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा समाकलन dx अब बटा के 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 2, और ये हो जाएगा हमारा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2 प्लस हमारा 2 tan x अब बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि दोनों का हर समान है, तो इसलिए इसका एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2 होगा। तो समाकलन dx अपान, इसको हल करेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2। 1 में गुणा करेंगे इसका तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2। आइए ज्यों का त्यों उतर जाएगा तो प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 2 प्लस ये हमारा ज्यों का त्यों 2 tan x। क्योंकि हमारा हर दोनों का हर समान है, इसलिए ऊपर वाला ज्यों का त्यों एलसीएम में उतर जाता है। अब इसको आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा समाकलन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2 बटा में 1 और 1 हमारा मिलकर 2 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर tan स्क्वायर x अपान 2 और माइनस tan स्क्वायर x अपान 2 हमारा एक चिन्ह धनात्मक है जबकि ऋणात्मक है, तो ये आपस में दोनों कट जाएंगे। तो 2 प्लस ये हमारा बचेगा 2 tan x अपान 2, यहाँ पर x अपान 2 होगा इंटू dx। अब इसे आगे करेंगे तो हमारा हो जाएगा समाकलन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x अपान 2 अपान ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 2 tan x अपान 2 इंटू dx। क्योंकि हमारा सेक स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो इसके स्थान पर सेक स्क्वायर x अपान 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हर में से हमें 2 को गायब करना है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि अंश तथा हर में 2 से भाग देने पर, तथा हर में 2 से भाग देने पर भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा समाकलन 1 अपान 2 हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर x अपान 2 अब बटा के इन दोनों में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 1 प्लस tan x अपान 2 इंटू dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो हम देख रहे हैं समाकलन करते समय नीचे वाले 1 प्लस tan x अपान 2 को t मानेंगे तो हमारा ऊपर वाला आ जाएगा, जिससे हम आसानी से समाकलन कर सकते हैं। तो माना t बराबर 1 प्लस tan x अपान 2,
इसका हम यक्स का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt अपन dx बराबर 1 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और tan x अपन 2 का करेंगे तो sec स्क्वायर यक्स अपन 2 sec स्क्वायर यक्स अपन 2 और यक्स अपन 2 का करेंगे तो 1 अपन 2 हो जाएगा, 1 अपन 2 इंटू 1। तो dt बराबर हमारा हो जाएगा 1 अपन 2 sec स्क्वायर यक्स अपन 2 इंटू dx। तो अब इस प्रश्न में 1 अपन 2 sec स्क्वायर यक्स अपन 2 इंटू dx के स्थान पर हम dt पुट कर सकते हैं। तो अब हमारा हो जाएगा कि समाकलन dt अपन t। तो 1 अपन t का हम जानते हैं कि 1 अपन t का हमारा समाकलन log mod ऑफ t होता है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 अपन t का समाकलन log mod ऑफ t प्लस c होगा। तो अब t का मान रखेंगे, लिखेंगे t का मान रखने पर, तो t का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा log mod में t के स्थान पर 1 प्लस tan x अपन 2, tan x अपन 2 प्लस c। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इस दिए गए प्रश्न का समाकलन log mod ऑफ 1 प्लस tan x अपन 2 प्लस c होगा, जो कि यही इस प्रश्न का आंसर है। और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे अवश्य तैयार कर जाइएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं और यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह जो प्रश्न है वह 2024 और 2023 के पिछले बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जा चुका है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा प्रश्न रहा कि समाकलन सेक स्क्वायर 2x अपान कोट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न दिया गया है कि समाकलन सेक स्क्वायर 2x अपान कोट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx का मान क्या होगा, इसका हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है उसे आई मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन सेक स्क्वायर 2x अपान कोट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर यक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर यक्स। तो सेक स्क्वायर यक्स 2x है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपान कास स्क्वायर 2x। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर 2x है, तो इसे जब हर में ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर 2x। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx का dx। अब कोट एक्स और टेन एक्स को भी हम साइन और कॉस के पद में चेंज करेंगे, तो ये हमारा समाकलन 1 अपान कॉस स्क्वायर 2x, कोट को हम साइन और कॉस के पद में बोलेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस x अपान साइन x हो जाएगा, जबकि टेन को बदलेंगे तो हमारा साइन x अपान कॉस x का होल स्क्वायर इंटू हमारा dx ज्यों का त्यों। अब इसे पुनः आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा समाकलन 1 अपान कॉस स्क्वायर 2x। अब इसे साइन और कॉस का एलसीएम लेकर हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपान साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पर हम cos x अपान साइन x माइनस साइन x अपान cos x का एलसीएम लिखकर इसे आगे हल किए हैं, तो हमारा साइन x और cos x का एलसीएम साइन x इंटू cos x होगा, जबकि ऊपर हमारा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा समाकलन 1 अपान कॉस स्क्वायर 2x और cos 2x माइनस साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये हमारा cos 2x का फार्मूला है। यहाँ पर cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x 2x cos 2x, ये हमारा हो जाएगा cos 2x का होल स्क्वायर, जबकि यहाँ पर साइन x इंटू कॉस x है। जब इसको ऊपर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। यहाँ पर स्क्वायर इसलिए हो गया है क्योंकि इसका पूरा होल पावर 2 है, तो जब इसको ऊपर भेजेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx हो गया। अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा समाकलन हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू कास स्क्वायर x अपान हो जाएगा हमारा
कास स्क्वायर 2x इंटू हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर 2x इंटू dx। अब इसे पुनः आगे हल करेंगे तो इसके अंश में और हर में 4 से गुणा करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर कि अंश तथा हर में 4 से गुणा करने पर, तो अब अंश और हर दोनों में 4 से गुणा करेंगे तो 4/4 हो जाएगा ये हमारा साइन स्क्वायर यक्स इंटू कास स्क्वायर यक्स अपान ये हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर 2x इंटू कास स्क्वायर 2x इंटू dx। 4 से गुणा इसलिए किया है क्योंकि ये हमारा ऊपर वाला साइन स्क्वायर 2x का फार्मूला बनेगा और नीचे वाला 4 ज्यों का त्यों रहेगा, तो इसे बाहर कर देंगे तो 1/4 और ये समाकलन इसे हम लिख सकते हैं कि 2 साइन यक्स इंटू कॉस यक्स का होल स्क्वायर अपान हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर 2x इंटू कास स्क्वायर 2x इंटू dx। अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4 समाकलन ये हमारा साइन 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे हम साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, जबकि इसे हम कॉस स्क्वायर 2x इंटू कास स्क्वायर 2x इंटू dx लिखेंगे। अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4 एक 1/कास स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं समाकलन सेक स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, जबकि साइन स्क्वायर 2x अपान कास स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 2x इंटू dx। इसे अब सजाकर लिख लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4 और समाकलन टेन स्क्वायर 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x इंटू dx। 10 को आगे लिख लिए हैं जबकि सेक को पाछे। अब देख रहे हैं कि इसका हम समाकलन आसानी से कर लेंगे, क्योंकि जब हम टेन 2x को t मानेंगे तो इसका जब अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर 2x इंटू dx हमें आ जाएगा। तो चलिए इसका हम समाकलन करते हैं। अब इसका समाकलन करेंगे 1/4 समाकलन टेन स्क्वायर 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x इंटू dx का समाकलन जब करेंगे तो हमारा हम सबसे पहले टेन 2x को t मानेंगे, तो माना t बराबर हमारा हो जाएगा टेन 2x। इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो dt अपन dx बराबर हमारा हो जाएगा टेन 2x का अवकलन करेंगे तो हमारा सेक स्क्वायर 2x इंटू 2x का अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा इंटू 2। तो हम सेक स्क्वायर 2x इंटू dx के स्थान पर हमारा हो जाएगा dt अपन 2 को इधर लाएंगे और dx का गुणा करेंगे तो हमारा सेक स्क्वायर 2x इंटू dx। इसके स्थान पर हम dt अपन 2 रख सकते हैं। तो अब हमारा हो जाएगा 1/4 समाकलन टेन 2x को t माने हैं तो उसका स्क्वायर है तो t का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 2x इंटू dx, इसके स्थान पर dt अपन 2। अब हमारा फलन t में चेंज हो गया है। अब 2 को अचर पद है तो इसे बाहर करेंगे तो 1/8 हो जाएगा हमारा। अब इसका समाकलन कर देंगे टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा TQ/3 अब प्लस c इंटू में है, तो अब इसे आगे हल करेंगे तो 1/24 TQ प्लस c। अब t का मान रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, तो t का माने थे टेन 2x को, तो t का मान रख देंगे तो 1/24 टेन क्यूब 2x प्लस c, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो इस दिए गए प्रश्न का मान 1/24 टेन क्यूब 2x प्लस c होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं, और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह जो प्रश्न है वह 2024 और 2023 के पिछले बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जा चुका है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा प्रश्न रहा कि समाकलन सेक स्क्वायर 2x अपान कोट x माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न दिया गया है कि समाकलन सेक स्क्वायर 2x अपान कोट x माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx का मान क्या होगा, इसका हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है उसे i मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे, तो हमारा हो जाएगा i बराबर समाकलन सेक स्क्वायर 2x अपान कोट x माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर यक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर यक्स, तो सेक स्क्वायर यक्स 2x है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 कास स्क्वायर 2x। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर 2x है तो इसे जब हर में ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर 2x। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा
कॉट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स का डी एक्स। अब कॉट एक्स और टेन एक्स को भी हम साइन और कॉस के पद में चेंज करेंगे, तो ये हमारा समाकलन 1 कॉस स्क्वायर 2x, कॉट को हम साइन और कॉस के पद में बोलेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस एक्स अपन साइन एक्स हो जाएगा, जबकि टेन को बदलेंगे तो हमारा साइन एक्स अपन कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू हमारा डी एक्स ज्यों का त्यों। अब इसे पुनः आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा समाकलन 1 कॉस स्क्वायर 2x। अब इसे साइन और कॉस का एलसीएम लेकर हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम कॉस एक्स अपन साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपन कॉस एक्स का एलसीएम लिखकर इसे आगे हल किए हैं, तो हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स का एलसीएम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा, जबकि ऊपर हमारा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा समाकलन 1 कॉस स्क्वायर 2x और कॉस 2x माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा कास 2x का फार्मूला है। यहाँ पर कास 2x का फार्मूला होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स 2x कास 2x, ये हमारा हो जाएगा कास 2x का होल स्क्वायर, जबकि यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। जब इसको ऊपर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर स्क्वायर इसलिए हो गया है क्योंकि इसका पूरा होल पावर 2 है, तो जब इसको ऊपर भेजेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स हो गया। अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा समाकलन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स अपान हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर 2x इंटू हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। अब इसे पुनः आगे हल करेंगे तो इसके अंश में और हर में 4 से गुणा करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर कि अंश तथा हर में 4 से गुणा करने पर, तो अब अंश और हर दोनों में 4 से गुणा करेंगे तो 4/4 हो जाएगा ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स अपान ये हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर 2x इंटू कास स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। 4 से गुणा इसलिए किया है क्योंकि ये हमारा ऊपर वाला साइन स्क्वायर 2x का फार्मूला बनेगा और नीचे वाला 4 ज्यों का त्यों रहेगा, तो इसे बाहर कर देंगे तो 1/4 और ये समाकलन इसे हम लिख सकते हैं कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपान हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर 2x इंटू कास स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4 समाकलन ये हमारा साइन 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे हम साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, जबकि इसे हम कॉस स्क्वायर 2x इंटू कास स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4 एक 1/कास स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं समाकलन सेक स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, जबकि साइन स्क्वायर 2x अपान कास स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। इसे अब सजाकर लिख लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4 और समाकलन टेन स्क्वायर 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। 10 को आगे लिख लिए हैं जबकि सेक को पाछे। अब देख रहे हैं कि इसका हम समाकलन आसानी से कर लेंगे, क्योंकि जब हम टेन 2x को t मानेंगे तो इसका जब अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स हमें आ जाएगा। तो चलिए इसका हम समाकलन करते हैं। अब इसका समाकलन करेंगे 1/4 समाकलन टेन स्क्वायर 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स का समाकलन जब करेंगे तो हमारा हम सबसे पहले टेन 2x को t मानेंगे, तो माना t बराबर हमारा हो जाएगा टेन 2x। इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो dt अपन डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा टेन 2x का अवकलन करेंगे तो हमारा सेक स्क्वायर 2x इंटू 2x का अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा इंटू 2। तो हम सेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स के स्थान पर हमारा हो जाएगा dt अपन 2 को इधर लाएंगे और डी एक्स का गुणा करेंगे तो हमारा सेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। इसके स्थान पर हम dt अपन 2 रख सकते हैं। तो अब हमारा हो जाएगा 1/4 समाकलन टेन 2x को t माने हैं तो उसका स्क्वायर है तो t का स्क्वायर इंटू
सेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स, इसके स्थान पर डी टी अपन 2। अब हमारा फलन t में चेंज हो गया है। अब 2 को अचर पद है तो इसे बाहर करेंगे तो 1/8 हो जाएगा हमारा। अब इसका समाकलन कर देंगे टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा TQ/3 अब प्लस सी इंटू में है, तो अब इसे आगे हल करेंगे तो 1/24 TQ प्लस सी। अब टी का मान रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, तो टी का माने थे tan 2x को, तो टी का मान रख देंगे तो 1/24 tan Q 2x प्लस सी, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो इस दिए गए प्रश्न का मान 1/24 tan Q 2x प्लस सी होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम समाकलन इंटीग्रेशन के 8 अंक में पूछे जाने वाले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें हमारा एक प्रश्न दिया गया है जो कि 2022 का एक मॉडल पेपर है, सेट 3 324 यच का एक मॉडल पेपर, जिसमें कि यह दोनों प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 8 अंक के पूछे गए हैं। जिसमें 9वां नंबर प्रश्न रहा हमारा कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। पहला हमारा प्रश्न दिया गया है समाकलन से, कि समाकलन 0 से π/2 sin के पावर 4x अपान sin के पावर 4x प्लस cos के पावर 4x dx का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 8 अंक में पूछा गया है। जबकि दूसरा भी प्रश्न हमारा समाकलन से है, जो कि समाकलन 0 से a √x अपान √x प्लस √a-x इंटू dx का मान ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न समाकलन से 8 अंक में पूछा गया है। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे। जबकि 9 नंबर प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपसे किसी एक खंड को हल करने के लिए कहता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन दोनों प्रश्नों के समाकलन को हल करेंगे। तो हमारा प्रश्न रहा, चलिए पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि समाकलन 0 से π/2 sin 4x अपान sin 4x प्लस cos 4x इंटू dx का मान ज्ञात कीजिए। यह निश्चित समाकलन से क्वेश्चन है, और यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा जा चुका है। और इसमें एक प्रगुण का प्रयोग करना है, और इसे आसानी से समाकलन कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले जो फलन दिया गया है उसे हम i बराबर मानेंगे हल करते समय। तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन 0 से π/2 0 से π/2, और ये हो जाएगा साइन के पावर 4x अपान साइन के पावर 4x प्लस cos 4x इंटू dx। अब इसे मान लेंगे हम कि ये हमारा समीकरण 1 है। इसे समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी इस प्रश्न को हल करते समय। तो अब इस प्रश्न में हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे प्रगुण 4 से। तो प्रगुण 4 कहता है हमारा कि यदि हमारा कोई समाकलन 0 से a दिया गया हो, और ये हमारा फलन f(x) इंटू dx के रूप का हो, तो ये हमारा प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो समाकलन 0 से a, और ये हमारा f फंक्शन a-x इंटू dx हो जाता है। अर्थात प्रगुण 4 का कहना यह है कि जो अपर लिमिट दिया होता है उसमें से हमारा x माइनस हो जाता है। तो 0 से a है तो हमारा फलन a-x इंटू dx हो जाएगा। तो यहाँ पर π/2 दिया गया है, तो यहाँ पर साइन π/2 माइनस x हो जाएगा। तो अब ये हमारा हो जाएगा i बराबर समाकलन 0 से π/2, और ये हमारा साइन का पावर 4 इंटू x के स्थान पर a-x, तो यहाँ पर π/2 माइनस x हो जाएगा। जहां जहां x है वहां वहां π/2 माइनस x रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा साइन का पावर 4 π/2 माइनस x प्लस cos के पावर 4 π/2 माइनस x इंटू हमारा dx। अब इसे हल करेंगे तो हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन ही थीटा रहेगा, cos थीटा हो जाता है, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। यहाँ पर देखिए, चूंकि हमारा साइन 90 माइनस थीटा ये हमारा तो cos थीटा हो जाता है। तो इसी पर हल करेंगे, और cos हमारा 90 माइनस थीटा ये हमारा साइन थीटा में परिवर्तित हो जाता है, तो साइन x हो जाएगा। तो इसी पर हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा i बराबर समाकलन 0 से π/2, समाकलन 0 से π/2, और ये हमारा साइन π/2 माइनस x है,
तो cos के पावर 4x हो जाएगा, cos के पावर 4x अब बटा के साइन है तो cos हो जाएगा, और ये cos है तो साइन हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं हम cos के पावर 4x प्लस साइन के पावर 4x इंटू dx। अब इसे सजा कर लिख लेंगे, साइन वाले को पहले जबकि cos वाले को बाद में लिख लेंगे। इससे हमें प्रश्न को हल करते समय सरलता होगी, आसानी होगी। तो 0 से पाई अपन 2 cos के पावर 4x अपान साइन के पावर 4x, साइन के पावर 4x प्लस cos के पावर 4x इंटू dx। इसे मान लेंगे हम कि ये हमारा समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और समीकरण का 2 का प्रयोग करेंगे और इसे हल करेंगे। अब हमारा समीकरण 1 इतना हो गया, जबकि हमारा समीकरण 1 ऊपर यहाँ पर शुरू में ही मान लिए थे। तो अब समीकरण 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को आपस में जोड़ेंगे तो LHS LHS में जुटेगा और RHS RHS में जुटेगा। तो ये हमारा I प्लस I हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा समाकलन 0 से पाई अपान 2, ऊपर था हमारा साइन के पावर 4x अपान साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x इंटू dx था। अब प्लस समीकरण 2 हमारा था कि समाकलन 0 से पाई अपान 2, और ये cos के पावर 4x अपान साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x इंटू dx। अब इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर I और I मिलकर हमारा 2I हो जाएगा, तो 2I हो जाएगा। अब बराबर, अब देख रहे हैं कि हमारा समाकलन 0 से पाई अपान 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इनमें से कॉमन कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई अपान 2। अब इसे यहाँ पर हर में भी साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x है, और इसके भी हर में समान है, तो यहाँ पर हमारा हर समान हो जाएगा साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x, और ये ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। इसको एलसीएम लेकर इसका हल करेंगे, जोड़ेंगे तो ऊपर साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x इंटू dx, दोनों में कॉमन है तो dx हो जाएगा। अब इसी को हमें हल करना है, तो अब ये हमारा हो जाएगा 2I बराबर समाकलन 0 से पाई अपान 2। अब देखिए ऊपर भी हमारा साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x है, और नीचे भी ज्यों का त्यों है, उतना ही है। तो ये हमारा अंश और हर दोनों आपस में बराबर है, तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बचेगा केवल 1 इंटू dx। तो अब एक का समाकलन हम जानते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2I बराबर, एक का समाकलन x होता है x के सापेक्ष, तो ये हमारा x, और ये हमारा हो जाएगा लोअर लिमिट 0 जबकि अपर लिमिट पाई अपान 2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे, तो 2I बराबर हमारा हो जाएगा, पहले अपर लिमिट का मान रखते हैं फिर लोअर लिमिट का मान रखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0। तो 2I बराबर पाई अपान 2, अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो I बराबर हमारा आ जाएगा पाई अपान 4, जो कि यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा गया है। चलिए अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं यह क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बताया हूं, और आप भी इसे स्टेप बाय स्टेप ही बोर्ड एग्जाम में हल कीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न रहा हमारा, तो हमारा दूसरा प्रश्न रहा खंड ख हमारा प्रश्न नंबर रहा कि समाकलन 0 से a अंडर रूट x अपान अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x इंटू dx का मान ज्ञात कीजिए। यह अभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा गया है, और इसे भी हम हल करेंगे, और इसे भी आसानी से हल कर लेते हैं, और इसमें भी प्रगुण 4 का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो दिया गया है हमारा फलन, उसे I बराबर मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे, तो लिखेंगे माना I बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से a अंडर रूट x अपान अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x इंटू dx। इसे भी हम मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण 1 है, तो समीकरण 1, क्योंकि हमें अंत में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे, प्रगुण 4 से
और जिस प्रकार मैं आपको लिख कर बता रहा हूं उसी प्रकार ही आपको बोर्ड एग्जाम में इन प्रश्नों को हल करना है, जिससे कि एग्जामिनर आपका एक भी अंक न काटे। तो ये हमारा प्रगुण 4 होता है कि 0 से यह ए और ये हमारा फलन एफ एक्स इंटू डी एक्स के रूप का दिया हो तो ये हमारा हो जाएगा 0 से ए और फलन ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इतना से हल करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से ए। अब जहां जहां यक्स है वहां वहां हम ए माइनस यक्स रखेंगे, तो ये अंडर रूट ए माइनस यक्स अपान अंडर रूट ए माइनस यक्स अब प्लस ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में ए माइनस यक्स के स्थान पर रखेंगे तो ए माइनस यक्स आई इंटू डी एक्स। अब इसे हल करेंगे सबसे पहले तो देख रहे हैं कि ये हमारा ए है और ये माइनस ए हो जाएगा जबकि ये प्लस है, तो ए से ए हमारा कट जाएगा। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से ए अंडर रूट में ए माइनस यक्स अपान अंडर रूट ए माइनस यक्स प्लस इसे हल करेंगे तो ए से एक कट जाएगा, जबकि यहाँ पर माइनस माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर हमारा प्लस हो जाएगा। तो प्लस अंडर रूट यक्स आई इंटू डी एक्स। अब इसे सजा कर लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट यक्स पहले है और यहाँ पर बाद में है, तो इसे सजा कर लिख लेंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से ए अंडर रूट ए माइनस यक्स अपान अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट में ए माइनस यक्स आई इंटू डी एक्स। अब इसे मान लेंगे हम ये हमारा समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ेंगे, यहाँ पर हमारा इतना हो जाएगा। अब समीकरण 1 यहाँ पर ऊपर माने थे और ये समीकरण 2 हो गया, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो एलएचएस एलएचएस में जुटेगा जबकि आरएचएस आरएचएस में जुटेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ेंगे तो आई प्लस आई हो जाएगा, जबकि हमारा समीकरण 1 दिया गया था कि 0 से ए। एक समीकरण हमारा दिया गया था, पहला समीकरण था कि 0 से ए अंडर रूट यक्स बटा के अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट में ए माइनस यक्स, यह समीकरण 1 था। अब समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो समाकलन 0 से ए अंडर रूट में ए माइनस यक्स अपान अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट में ए माइनस यक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इन दोनों को समीकरण को जोड़ेंगे तो आई और आई मिलकर हमारा हो जाएगा 2i। तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा, अब समाकलन का चिन्ह दोनों में है तो 0 से ए तो कॉमन कर लेंगे। अब हमारा बचेगा अंडर रूट यक्स और इसे आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट में ए माइनस यक्स अब बटा के अंडर रूट में यक्स प्लस अंडर रूट में ए माइनस यक्स। अब इन दोनों को कोष्टक में ले लेंगे, इंटू डी एक्स भी दोनों में कॉमन है तो डी एक्स कॉमन हो गया। अब देखिए ये 2i ज्यों का त्यों और समाकलन 0 से a, ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, अंश और हर दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इस प्रकार हम इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 1 इंटू डी एक्स। अब इसे हल करेंगे तो 2i बराबर हो जाएगा, एक का हम समाकलन जानते हैं कि एक का समाकलन यक्स होता है और ये लिमिट 0 से a। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा, यक्स के स्थान पर पहले अपर लिमिट रखेंगे तो a होगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 2i बराबर a, जबकि i इंटीग्रेशन i बराबर हमारा हो जाएगा a अपन 2। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ये भी समाकलन का क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी जरूर तैयार कर लीजिए बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये दोनों समाकलन के क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा किसी न किसी सेट में। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।